हेलो गाइस, डेली इन शॉर्ट की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है अर्थ आवर। हम इसे तीन बिंदु के हिसाब से पढ़ेंगे। हम इसे तीन बिंदु के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये खबरों में क्यों है, पहला बिंदु हमारा होगा। दूसरा बिंदु होगा ये अर्थ आवर क्या है। तीसरा होगा हमारा WWF विश्व वन्य जीव कोष क्या है। हम इसे तीन बिंदु और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पीपीटी में आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ क्यों मनाया जाता है अर्थ आवर। तीन बिंदु, हालिया खबर यानी खबरों में क्यों है। दूसरा है अर्थ आवर के बारे में। तीसरा है विश्व वन्य जीव कोष क्या है। ये खबरों में क्यों है, अभी हाल ही में ये खबरों में क्यों है अर्थ आवर। जैसा कि आपको पता है कि ये अर्थ आवर हमारा मार्च माह के अंतिम शनिवार या जो अंतिम सप्ताह होता है उसमें ये मनाया जाता है अर्थ आवर। उसी कड़ी में वर्ष 2024 में, यानी कि जो जो ये साल चल रहा है 2024, इसमें हम 23 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया है। 23 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया है। इसमें जो अगला बिंदु कहता है कि राष्ट्रीय राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों ने 23 मार्च की रात को 1 घंटे के लिए अपने उपभोक्ताओं को गैर जरूरी लाइटें, बिजली के उपकरण बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यानी कि जो बिजली वितरण कंपनियां हैं वो 23 मार्च, क्योंकि हम 23 मार्च को इस साल का अर्थ आवर मना रहे हैं, तो उस दिन जो इसमें क्या होता है कि हम 8:30 यानी कि 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच, यानी कि 1 घंटा के लिए हम इसे मनाते हैं, जहां पे अपने गैर जरूरी लाइटें, बिजली के उपकरणों को हम बंद कर देते हैं। तो उसी के कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी में बिजली वितरण कंपनी ने 23 मार्च की रात को 1 घंटे के लिए अपने उपभोक्ताओं को गैर जरूरी लाइटें और बिजली के उपकरण बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ये एक वैश्विक स्तर का एक आंदोलन है, यानी कि एक आंदोलन है, ठीक है, जिसमें पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्रवाई करने, पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को एकजुट करता है। यानी कि ये पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्रवाई करने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए लोगों को एकजुट करता है। ठीक है, अगला बिंदु, इसका आयोजन कौन करता है। इसको आयोजन विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसमें ये भी हमारा पॉइंट है इसी पीपीटी में। अगला जो पॉइंट हमारा कह रहा है कि इसकी शुरुआत 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक प्रतीकात्मक लाइट आउट कार्यक्रम के रूप में हुई थी। यानी जो सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है, वहां पे 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। तब से ये एक वैश्विक आंदोलन हो गया, मतलब तब से ये आंदोलन का रूप बन गया, जिसमें 190 से अधिक देश, यानी कि 190 से अधिक देश, इसमें क्षेत्रों के लोग, अधिक से देश के लोग, 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों के लाखों लोग शामिल हो जाते हैं इस विश्वव्यापी आंदोलन में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ये हर साल मार्च के अंत में मनाया, जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि अंतिम सप्ताह में मनाते हैं, वैसे सेम लिखा हुआ कि ये मार्च के अंत में मनाया जाता है, जिसमें अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है। यानी कि अर्थ आवर में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को, ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि स्थानीय समय अनुसार 8:30 से 9:30 बजे के तक 1 घंटे के लिए सभी लाइटें बंद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, 8:30 से 9:30 के बीच में 1 घंटा। फिर अगला पॉइंट क्या कर रहा है। अगला पॉइंट कर रहा है हमारे ग्रह पर ऊर्जा खपत के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार और कंपनियां अपनी इमारत, स्मारक स्थलों में गैर आवश्यक रोशनी बंद करके भाग लेती है। यानी कि जो गैर आवश्यक रोशनियां हैं, जो लाइट है, जो बिजली उपकरण है जो चल रहे हैं, उसे हम बंद करते हैं सरकार और कंपनी के माध्यम से। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, ये पृथ्वी के प्रति समर्थन दिखाने के लिए, यानी ये जो होता है हमारा पृथ्वी के प्रति समर्थन दिखाने के लिए एक प्रतीकात्मक कार्य है, जिसमें लाखों लोग, जिसमें 190 देश से के लाखों लोग 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं। ये दुनिया भर के लोगों को एकजुट करता है और हमारे सामने आने वाले पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का अनुभव कराता है। यानी जो हमारे सामने आने वाले पर्यावरणीय मुद्दे हैं, इन्वायरमेंटल जो भी चीजें और मुद्दे आने हैं, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियों का अनुभव कराता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं आपका कि ये अर्थ आवर क्या है। ये अर्थ आवर मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, जो जिसमें 2024 का अर्थ आवर हम 23 मार्च को मनाए थे, जिसमें हम 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच, यानी 1 घंटा के लिए अपने गैर आवश्यक बिजली के उपकरणों, लाइटों को हम बंद करते हैं, जिसमें सरकार और कंपनियों का भी योगदान होता है, इसमें हम खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया का जो एक शहर है, 2007 में, और उसके बाद ये विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में जारी है। ठीक है, अब ये करता कौन है, जैसा मैंने आपको बताया था कि WWF करता है, विश्व वन्य जीव कोष करता है, उसके द्वारा आयोजित किया था। तो उसके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्या है विश्व वन्य जीव कोष। आपको पीपीटी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
तो विश्व वन्य जीव कोष क्या है, WWF क्या है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि व्हाइट पंडा, ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक में व्हाइट पंडा इसका प्रतीकात्मक चिन्ह है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, यानी कि ये एनजीओ है लेकिन इंटरनेशनल एनजीओ है, ठीक है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना किस साल हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, स्विट्जरलैंड के मोरगेस में हुआ था, जिसमें वन्य जीव की लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के लिए की गई थी। यानी कि जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनकी रक्षा करना, उनके प्राकृतिक आवासों की संरक्षित करने के लिए इसका गठन किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है। 1961 में इसका गठन किया गया था स्विट्जरलैंड के मोरगेस स्थान में। इसका उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को रोकना, एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहे। यानी प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को रोकना है हमें, और हमें ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहे, यानी कि मनुष्य और प्रकृति दोनों एक साथ रहे, सामंजस्य बना के रहे। इसका गठन 1961 में मोरगेस में हुआ था, स्विट्जरलैंड में, गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अगला पॉइंट कह रहा है WWF हमारी प्राकृतिक दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए सरकारों, उद्योगों, स्थानीय समुदाय सहित भागीदारों के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ काम करता है। यानी कि जो आने वाली समस्या है, चुनौतियां, उसका समाधान खोजने के लिए सरकार, उद्योग, स्थानीय समुदाय सहित भागीदारों के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ काम करता है। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। WWF विश्व वन्य जीव संगठन, ये एक गैर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्विट्जरलैंड के मोरगेस नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, अब इससे दोनों से संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रश्न है? ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि अर्थ आवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मिनट, सॉरी। हाँ, अर्थ आवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है, यह एक वैश्विक स्तर का एक आंदोलन है जो पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्रवाई करने, ग्रह की रक्षा के लिए लोगों को एकजुट करता है। कथन एक कह रहा है। कथन दो क्या कह रहा है? इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया किसके द्वारा आयोजन किया जाता है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कथन ऑप्शन एक दे कह रहा है कथन केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन सी कह रहा है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी कह रहा है ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, अवश्य दीजिए। ठीक है, आज हमने पढ़ा अर्थ आवर के बारे में, जो आज हमारा डेली इनसाइट था। उसमें हम 3 बिंदु के हिसाब से पढ़े थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहें, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। धन्यवाद।